राधे राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 29 दिसंबर 2022 का जो भी आपका क्वेश्चन पेपर था, पेपर 1 का CDP। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल। देखिए हमारी दो मोटर स्किल होती है, एक तो हमारी ग्रॉस, एक तो फाइन। फाइन मतलब छोटी मसल्स का वर्क होता है, जैसे आई लाइनर लगाना, ठीक है, आपका ये पेन होल्ड करना, जैसे जिगजैग कटिंग करना पेपर की, ठीक है, या ये थ्रेड जो भी मतलब कि तागे के अंदर जो भी छोटे छोटे से मोती होते हैं ना, उनको लगाना, ठीक है। ग्रॉस मोटर स्किल होती है आपका बड़ी मसल्स का काम, ठीक है। तो बड़ी मसल कहाँ वर्क करेगी? किकिंग फुटबॉल टूवर्ड्स पोल। तो इसका आपका आंसर हो गया आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन प्रोसीड फ्रॉम डैश टू डैश। देखिए आपका जो भी डेवलपमेंट होता है वो ये तो सिफोइडोपॉडल में होता है या तो प्रॉक्सिमल डिस्टल में होता है। सिफोइडोपॉडल क्या होता है? आपका सिर से पैर तक, मतलब हेड टू टो। प्रॉक्सिमल डिस्टल क्या होता है? आपका सेंटर टू पेरिफेरी या एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, फर्स्ट वाला देखिए सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज़ मतलब प्रॉक्सिमल डिस्टल, ये आपका सही है। लेकिन और भी ऑप्शन आपके समझाने के लिए बता दें आपको कि देखिए इसमें लिखा है टू टू हेड, नहीं, हेड टू टो होता है, ठीक है। स्पेसिफिक और जनरल, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, ना कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। असर्शन ऑफ इन रीजन। सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड फर्स्ट बिगिन विद हर पेरेंट्स इन द फैमिली। बिल्कुल सही बात है, जो भी सोशलाइजेशन होता है बच्चों का वो सबसे पहले फैमिली से ही स्टार्टअप होता है। कहीं पर भी अगर आपसे प्राइमरी पूछे और फैमिली लिखा हो तो वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। रीज़न कहते हैं फैमिली इज़ द प्राइमरी एजेंट। देखिए फैमिली जो भी आपकी प्राइमरी एजेंट है। सेकेंडरी एजेंट पूछे तो सबसे आप पहले आपका आंसर आप लगाएंगे, टिक करेंगे, वो होगा आपका स्कूल, नेबरहुड, ये सब हो सकता है। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन अकॉर्डेंस टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट शुड बी टॉट टू चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 3 to 5। देखिए जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो भी इनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है उसमें कौन सा कंसेप्ट है जो 3 से 5 साल के बच्चों को बताया जाएगा। देखिए जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है मतलब दिमाग का काम कॉग्निशन में, ठीक है। तो उसमें बेसिकली आपका क्या होता है कि सिंबल रिप्रेजेंटेशन जो भी बच्चे की है वो उसके अंदर आ जाती है। जैसे कि ये देखिए आप सर्कल देख के पहचान लेगा, रेक्टेंगल देख के पहचान लेगा, स्क्वायर से समझ जाएगा चीज़ें। अब उसको शेप्स की नॉलेज आने लगी है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज कैन मोस्ट चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स इनटू कैटेगरीज। देखिए आपकी जो भी जीन पियाजे की थ्योरी है उसमें इन्होंने बताया है कि जो आपके ऑर्गेनाइज करने की जो भी प्रक्रिया है, बच्चा जैसे स्कीमा है, स्कीमा पर क्या होता है, कोई भी चीज़ को ऑर्गेनाइज, जैसे आपकी मसाले की होती है, ठीक है। तो इस पर आपका क्या हो गया, जैसे आप इसमें मिर्चा रखते हैं, नमक रखते हैं, जीरा रखते हैं, तो इसको ऑर्गेनाइज कर लेता है। या आपका सिलेबस है अलग अलग सब्जेक्ट्स का, तो उसको वो ऑर्गेनाइज कर रहा है कि ये सब्जेक्ट है, मैथ है, इंग्लिश है। तो आपका ये किस में आ जाएगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखते हैं। वॉज यूज टू जीन पियाजे टू डिस्क्राइब कॉग्निटिव मेंटल कंसेप्ट। देखिए अभी आपको बताया है 5th वाले में कि जो भी जहाँ पे भी ऑर्गेनाइज करने की बात आ जाए, ठीक है, या फिर कॉग्निटिव मेंटल जो भी कंसेप्ट है उनकी बात आ जाए। देखिए स्कैफोल्डिंग की जो भी बात करते हैं वो आपके वाइगोस्की करते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस, स्कीमा, ठीक है, स्कीमा आपका आ जाता है इनकी जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में। स्कीमा, सिमुलेशन, एक्टिविटेशन, इसकी आपकी थ्योरी की भी जो भी क्लास है उसमें भी आपका पढ़ा, उससे अच्छे से पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी आपका वाइगोस्की की थ्योरी में। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रजनी जजेस हर फ्रेंड्स एक्शन बेस्ड
on tit for tat mentality. As per Lauren Kohlberg's theory, at which level of cognitive moral development is she and present. देखिए जो भी आपकी कोलबर्ग की थ्योरी है उसमें क्या है, आपके 3 लेवल हैं और आपके 6 स्टेजेस हैं, ठीक है। तो आपका इसमें क्या पूछा गया, किस लेवल में है, ठीक है। तो आपके देखिए ये प्री कन्वेंशनल लेवल आपका होता है, जिसमें जो भी बच्चा होता है वो टिट फॉर टैट, मतलब कि अगर तुमने हमको आज टिफ़िन कराया है, ठीक है, तो हम भी तुम्हें कल कराएंगे, ठीक है। या फिर आज तुमने मेरी चॉकलेट खा ली तो कल तुमको भी अपनी चॉकलेट खिलानी पड़ेगी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हेन स्टूडेंट्स फेस डिफिकल्टी इन सॉल्विंग ए गिवन प्रॉब्लम, ए टीचर शुड स्कैफोल्ड स्टूडेंट्स बाय। देखिए कोई भी बच्चा है, उसको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो देखिए इसके फोल्डिंग आपका किस में आता है, जीन आपके वो बताते हैं वाइगॉस के। तो उसमें क्या होता है आपका कि हिंट देते हैं, मतलब जो भी मोर नॉलेजेबल पर्सन होगा, ठीक है, तो उसमें वो आपको इसका फोल्ड मतलब हिंट करेगा। जैसे आपके पापा होते हैं, साइकिल चला रहे हो आप, तो थोड़ा सा हिंट कर देंगे, पीछे से थोड़ा सा पुश कर देंगे, फिर आप चलाना सीखोगे धीरे धीरे करके, तो ठीक है। एक तरीके से ये क्या होती है, हाफ सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं टीचर, हिंट दे देता है। तो इसका आपका आंसर नंबर सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ थ्योरिस्ट एंड द आइडिया प्रपोज्ड बाय हिम। देखिए इसमें आपको सेलेक्ट करना है कौन सा आइडिया थ्योरिस्ट के अकॉर्डिंग सही है, ठीक है। तो हार्वर्ड गार्डनर जो भी हैं उनकी थ्योरी है वो जी फैक्टर इंटेलिजेंस की प्रॉपर इन्होंने बात की। इसकी फोल्डिंग आपकी वाइगोस्की की है, लॉरेन कॉल्बर्स ने लेवल की बात की है। इसमें आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये जो भी आपके वाइगोस्की हैं वो आपका सोशल कल्चरल की बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्रोग्रेसिव क्लासरूम प्रमोट्स। देखिए जो भी प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती है उसमें बेसिकली क्या होता है कि आप ये नहीं समझेंगे कि बच्चा एक खाली बर्तन है और टीचर उसको भर रहा है, ठीक है। जैसे कि आपके जॉन लॉक कहते हैं कि बच्चे क्या है, टेबुला रासा, ये नहीं समझेंगे बच्चे को खाली बर्तन नहीं है वो, ठीक है। वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है या चीज़ों को सीख सकता है एक्टिव रह के। इसमें आपको ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, अर्ज ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन। जो भी प्रोग्रेसिव क्लास होती है उसमें बच्चा क्या है कि नॉलेज को गेन कर रहा है, ज्ञान का सृजन चाह रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है, एक्टिविटी से सीख रहा है, ठीक है। विमुक्ता के भाव है इसमें, एलिनिएशन अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है। डिस्कनेक्ट फ्रॉम सोशल कंसेप्ट, ये भी नहीं है कि बच्चे को बिल्कुल सोशल कॉन्सेप्ट से हटा ही देंगे तो बच्चा सीखे कैसे, ग्रुप में रह के बच्चा सीखेगा। रोड मेमोराइजेशन गलत ऑप्शन होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मधुलिका इज गुड एट डांसिंग एंड परफॉर्मिंग योगा अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, शी हैज़ हाई लेवल ऑफ। देखिए जो भी आपकी मधुलिका है इनके अंदर जो भी है वो योगा एंड डांसिंग की हॉबी है, ठीक है। तो आपके गार्डनर के अकॉर्डिंग कौन सा इंटेलिजेंस है, देखिए इंट्रापर्सनल क्या होगी, खुद से ही बात करना। इंटरपर्सनल एक दो लोग, म्यूजिकल मतलब कि सिंगिंग में, बॉडली काइनेस्थेटिक मतलब कि बॉडी के थ्रू, जैसे कि आपके कोहली जी हैं, ठीक है, ये आपके क्रिकेटर हैं, तो ये आपके हो गए बॉडली काइनेस्थेटिक, सचिन, ठीक है, साइना नेहवाल, ठीक है। तो आपका इसका आंसर हो गया आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ड्यूरिंग ए क्वेश्चन आंसर सेशन ए टीचर इज गिविंग मोस्ट अपॉर्चुनिटी टू बॉयज फॉर आस्किंग देयर डाउट्स एंड क्वेश्चन, दिस डायरेक्टली रिप्रेजेंट। देखिए जो भी आपकी क्लास चल रही है उसमें जो भी टीचर है वो आपका सबसे ज़्यादा मौके दे रहा है लड़कों को क्वेश्चन पूछने के और डाउट पूछने के, ठीक है। तो ये टीचर क्या कर रहा है, बायस कर रहा है, पक्षपात कर रहा है। ये थोड़ी ना कि लड़कियां नहीं सीख सकती हैं, लड़कियां क्वेश्चन नहीं पूछ सकती, सिर्फ बॉयज़ ही पूछ सकते हैं। तो टीचर मेनली आपका क्या कर रहा है, बायस कर रहा है, मतलब पक्षपात कर रहा है, ठीक। इक्वलिटी नहीं, इक्वलिटी की बात होती है तो गर्ल्स बॉयज़ दोनों देते हैं, ठीक है। तो इसका आपका हो गया आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है
इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग पेस एज ए रिजल्ट ऑफ। देखिए इसमें बेसिकली आपका क्या होता है कि देखिए डिफरेंट स्टूडेंट्स होंगे आपके क्लास में, मतलब समझ लीजिए कि 26 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आप कोई भी कंसेप्ट समझाएंगे 20 बच्चों को पहले ही बार में समझ में आ जाएगा, फिर आपके बच्चे 5 बच्चों को दोबारा समझाना पड़ेगा, 1% बच्चे उसमें तब भी रह जाते हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है, उनको फिर थर्ड टाइम आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, जो भी इंडिविजुअल डिफरेंस है, देखिए हर जो भी स्टूडेंट होता है उसका रेट जो भी होता है वो डिफरेंट होता है समझने का चीज़ों को। सबसे ज़्यादा किसी सीखेगा, हेरिडिटी का भी प्रभाव पड़ेगा उस पर, माता पिता से भी चीज़ों से, और उसका एनवायरनमेंट का भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ असेसमेंट। इसमें कौन सा आपका आंसर सही है, असेसमेंट से रिलेटेड है। देखिए फर्स्ट देखते हैं, असेसमेंट शुड बी डन ओनली थ्रू स्टैंडर्डाइज टेस्ट। ये नहीं है कि सिर्फ जो भी आपका असेसमेंट होता है सिर्फ स्टैंडर्डाइज टेस्ट ही होता है। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग, मतलब जो आपका क्लासेस चल रहे हैं उसके ड्यूरिंग चलता रहता है एट द एंड ऑफ द सेशन, ये बात गलत है, ड्यूरिंग चलता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट आर नॉर्म एज अ टिपिकल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कंपैरिजन, परफॉर्मेंस का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका आपका बेस्ट आंसर क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग इन्वॉल्व्स सेल्फ असेसमेंट बाय स्टूडेंट्स ऑल्सो। जो भी बच्चा है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब लर्निंग के लिए असेस करे खुद को, सेल्फ असेसमेंट कर रहा है इसमें बच्चा, खुद अपने आप को परख रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, इन ऑर्डर टू असेस क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी चोजन बाय अ टीचर। क्रिटिकल थिंकिंग आपको बच्चों के अंदर स्थापित करनी है, तो मेनली आप क्या करेंगे एज अ टीचर। देखिए क्या इसमें येस नो के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं, जिसमें एक का मतलब कि कोई भी क्वेश्चन पूछा येस नो आंसर। क्रिएटिव मतलब कुछ एक क्वेश्चन पूछी जिसके बच्चे 10 आंसर बताएं, 10 आंसर इन द सेंस कि 10 तरीके से उसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, फिर आपका क्या है, रिक्वायरिंग वन वर्ड आंसर भी नहीं, रिकॉल रटना बार बार एक ही चीज़ को। ओपन एंडेड क्वेश्चन रिक्वायरिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये आपका बिल्कुल सही है। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब जैसे कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे ठीक है, तो उसके बारे में मतलब वो 50 चीज़ें बता दे आपको, या जैसे हम लोगों ने कहा कि आपको फ्लावर्स के नाम बताने हैं, किसी भी एक फ्लावर का नहीं, 10 फ्लावर्स के आपको नाम बता दिए, उनकी स्पेसिफिकेशन बता दी, किस किस एरिया में होते हैं, ये सब बता दिया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स। जो भी आपका इंक्लूसिव एजुकेशन होती है उसमें क्या होता है, उसमें देखिए पहली बार तो जो भी इंक्लूसिव एजुकेशन होती है उसमें हर टाइप का बच्चा रहता है, गिफ्टेड भी रहता है, आपका हैंडीकैप्ड भी रहता है, डिसेबल्ड भी रहता है। ठीक है, तो देखिए इसको क्या स्पेशलाइज्ड करिकुलम नहीं है, स्टीरियोटाइप भी नहीं है, अलग थलग नहीं करेंगे हम बच्चे को। ठीक है, और फिर क्या है, इन एंड सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें क्या है कि डाइवर्सिटी के थ्रू बच्चा सीखेगा, मतलब अगर डिफरेंट अलग अलग तरीके के बच्चे हैं तो इंक्लूसिव क्लास में सब बच्चों को ही मात्र दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए आप हिंदी में इसलिए समझा रहे हैं कि कोई भी चीज़ इंग्लिश से समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश से आप ज़्यादा समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देते हैं, टू एड्रेस द नीड्स ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम डिसएडवांटेज ग्रुप ए टीचर शुड नो अबाउट देयर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। देखिए क्या था, कोई भी बच्चा है, ठीक है, वो दूसरे बैकग्राउंड से है, मतलब डिसएडवांटेज्ड ग्रुप मतलब कि नीची जात, जैसे बैकवर्ड क्लास से है, तो टीचर उसके जो भी सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है उसके बारे में जानेगा। फिर आपका रीज़न क्या है, इसका करिकुलम शुड बी डिज़ाइन कीप एवरेज स्टूडेंट इन ए माइंड। देखिए आपका कोई भी करिकुलम जो भी होता है वो ये माइंड में लेके नहीं चलेगा कि सिर्फ हम एवरेज बच्चों को ही पढ़ाएंगे, एवरेज बच्चों को ही लेके चलेंगे, हमें टॉपर्स को भी लेके चलना है और आपके जो भी लोअर लेवल के बच्चे उनको भी लेके चलना है। तो आपका ये फर्स्ट वाला सही हो गया, सेकेंड रीज़न आपका गलत हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर 3 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, डिसलेक्सिया इज ए डिसेबिलिटी। देखिए डिसलेक्सिया आपकी क्या है, मेरी क्या प्रॉब्लम होती है, तारे ज़मीन पर जो भी ईशान कपूर है उसको प्रॉब्लम थी ये। देखिए इसमें आपका मेनली क्या होता है कि जो भी बच्चा है उसको पढ़ने में, रीडिंग में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसका आपका डायरेक्टली आंसर हो गया स्पेसिफिक लर्निंग, ये 10th का फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटिज्म डिसऑर्डर। ऑटिज्म बेसिकली आपका क्या होता है कि जो भी बच्चा है आपका, ठीक है, तो मतलब एक अलग रहना चाहता है, अलग ग्रुप में, ठीक है, तो उसको थोड़ी सी कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, जब वो अलग रहेगा, प्रॉब्लम है उसको, डिसऑर्डर है, ठीक है, तो वो इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन आपका हो जाएगा। जो बच्चे साथ में रहते हैं जिनको प्रॉब्लम नहीं होती है तो वो ज़्यादा अच्छा सीख पाएंगे। द नीड्स ऑफ लर्नर ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज़ इन क्लास कैन बी कैटर्ड बाई। देखिए जो भी लर्नर्स की नीड है, ठीक है, उसको हम कैसे समझेंगे कि देखिए हिंदी में देख लेते हैं, कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है। देखिए गिवन टास्क बाई ग्रेटर डिफिकल्टी, मतलब उनको कठिन से कठिन टास्क दे दिए जाएंगे। गिविंग स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शंस, ये भी बात गलत है, ये भी बात गलत है। गलत बता दिया था। गिविंग टास्क फॉर ग्रेटर डिफिकल्टी, उनके कठिनाई को कार्य देखकर, ठीक है, फिर आपका क्या होगा, गिविंग स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, अटेंडिंग ओनली टू द नीड्स ऑफ ए कॉमन लर्नर्स, अरे जो भी आपके कॉमन लर्नर्स हैं, जो आपके फेवरेट लर्नर्स है, सिर्फ उन्हीं की बात सुनेंगे। इग्नोरिंग लर्नर फ्रॉम डिफरेंट नीड्स, मतलब कि जो भी लर्नर की डिफरेंट नीड्स है उनको अलग कर देंगे हम। तो इसका आपका आंसर नंबर होगा, आंसर नंबर फर्स्ट, गिविंग टास्क टू ग्रेटर डिफिकल्टी। क्वेश्चन नंबर 21, लर्निंग इज मोर मीनिंगफुल व्हेन कंटेंट इज प्रेजेंटेड इन मैनर। जो भी लर्निंग है वो आपकी और बेहतर हो जाएगी अगर हम इस तरीके से बच्चे को बताएंगे। तो बेसिकली इसका क्या हो गया आपका कि देखिए डिकॉन्टेक्चुअलाइज्ड, मतलब कि कॉन्टेक्स्ट से हट के बच्चा पूछ रहा है एप्पल, आप बता रहे हैं मैंगो के बारे में, ठीक है, ये गलत है। इररिलेवेंट, जिसकी आपको नॉलेज नहीं है वो भी चीज़ बताना। अगर आपको देखिए हमारा भी स्टार्टअप है, हमने भी कभी पढ़ाया नहीं है किसी को, यूट्यूब से ही भी अभी स्टार्टअप कर रहे हैं, तो देखिए हम भी सीख रहे हैं किसी भी चीज़ को, आप लोगों से भी सीखेंगे, आप लोग हमसे भी सीखेंगे किसी भी कंटेंट को, ठीक है। क्या है वेरी अब्स्ट्रैक्ट, मतलब जिस चीज़ की जो चीज़ को आउट चीज़ें हैं उससे डायरेक्ट आप मोर मीनिंगफुल नहीं, आप उसे ऑर्गेनाइज चीज़ों से ज़्यादा बता सकते हैं, ग्रुप में या किसी भी ऐसे, जैसे कि ये है आपका, ठीक है, ये आपकी वार्डरोब हो गई, इसमें आपने ऐसे कर दिया, ठीक है, इसको खोलेंगे तो यहाँ पे आपने बुक्स लगा दी, इस टाइप से। Question number 22. While teaching the concept of space, a teacher realized that students have several misconceptions about this concept. How should she respond to this situation? देखिए जो भी आपका टीचर, उसको लगता है कि बच्चे को स्पेस के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में कम नॉलेज है या कोई भी मिसकंसेप्शन है कंसेप्ट को, वैसे क्वेश्चन पूछा होगा बच्चों से, लग रहा है टीचर को कि बच्चे को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कम है इसकी, तो इसमें क्या करेगा बच्चा, क्या करोगे आप, रिजेक्ट द मिसकंसेप्शन नहीं। अगर आपको लगता है कि बच्चे को नहीं आता तो उसे समझाओगे, रिजेक्ट नहीं करोगे। एक्सप्लोर स्टूडेंट्स रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग बिहाइंड दोज मिसकंसेप्शन, ये आपका हो गया सेकेंड वाला। देखिए जो भी बच्चा है अगर उसको आपको पता है कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप उसको एक्सप्लोर करोगे, उसे कहोगे, बढ़ावा दोगे कि बेटा चलो ठीक है एक बार आप बताओ, नहीं आएगा तो हम बताएंगे आपको, सही चीज़ समझाएंगे, ठीक है। फिर आपका क्या थर्ड वाला कहते हैं, इंस्ट्रक्ट लर्नर टू रोड मेमोराइजेशन, जहाँ पे भी होगा वो आपका गलत ऑप्शन होगा, रटना नहीं सिखाएंगे बच्चे को। अगर वो समझेगा तो चार चीज़ें, अगर जैसे आपको समझा रहे हैं कोई भी क्वेश्चन, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन समझाना है, अगर हम सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको बता दें तो वो क्या होगा कि बस जस्ट आपने रट लिया। समझा रहे हैं तो आपके माइंड में फीड हो जाएगा। एलिमिनेट दोस्त, एलिमिनेट भी नहीं करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड वाइल टीचिंग ए कंसेप्ट ऑफ स्टूडेंट। जो भी आपका टीचर है वो कंसेप्ट को स्टूडेंट्स को कैसे बताएगा, ठीक है। देखिए रेडीनेस टू लर्न अमंग, देखिए जो भी बच्चे हैं उनकी पढ़ने को बताएगा, सोशल कंस्ट्रक्ट, ग्रुप में बच्चा सीखेगा, प्रीफर्ड लर्निंग स्टाइल। जो भी आपका टीचर है अगर वो क्लास में पढ़ा रहा है बेसिकली तो उसको क्या माइंड में तीन चीज़ें रखनी, तो आपकी तीनों ही सही होंगे। रेडीनेस ऑफ लर्न अमंग, ठीक है,
सोशल कंस्ट्रक्ट, बच्चों का जो भी सोशली बच्चे हैं, क्लास में ग्रुप में बच्चे हैं कैसे हैं, किस टाइप से किस तरीके से उनको समझाना है, प्रिफर्ड स्टाइल, बच्चों के हिसाब से जो भी अपनी स्टाइल प्रीफर, तो इसका आंसर नंबर 4 हो गया। सारे सही हैं इसके आपके। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, रमेश प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू बिल्ड न्यू नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू एक्सप्लोरेशन, experiments and various practical activities while teaching science subject he wants to promote। देखिए, जो भी आपके रमेश एक टीचर होंगे वो बच्चे को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग समझने की, एक्सप्लोर और एक्सपेरिमेंट करने की। एक्सप्लोर और एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये तो बात बिल्कुल अच्छी है कि जो भी आपका साइंस क्लास है, बायोलॉजी क्लास होता है जिसमें या फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, तो उनको बच्चों को लैब ले जाएंगे आप, ठीक है। आपके पास ऐसे बीकर्स होंगे, डिस्क होंगी, आप मरकरी होगी आपके पास, मरकरी वैसे हार्ड सब्सटेंस है, बच्चों को हाथ पे देना है, दूर से समझा रहा है कि बेटा देखिए सिल्वर कलर की मरकरी होती है, ठीक है। फॉर्मूला बनवा रहे हैं आप लोग, NaCl बनवा रहे हैं बच्चों से, ठीक है। तो बेसिकली ये अच्छी चीज़ है, एक्सप्लोर कर पा रहा है बच्चा, ठीक है। तो देखिए साइंटिफिक रीजनिंग बच्चे की इंप्रूव हो रही है, एक्सप्लोर कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। लॉजिकल थिंकिंग भी इंप्रूव हो रही है, ठीक है। रोट मेमोराइजेशन क्या रटना नहीं है इसमें, ठीक है। पैसिव जहाँ बच्चे इन दोनों में एक्टिव है बच्चा, फर्स्ट और सेकेंड में। पैसिव जहाँ पे होगा वो भी आपका रॉन्ग या नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आपका हो जाएगा 24 का फर्स्ट। 25 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स अडॉप्टेड बाय टीचर अंडर एस्टिमेट्स एक्टिव रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। ऐसा कौन सा मेथड है टीचर को अडॉप्ट करना चाहिए बच्चों को एक्टिव करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली आपका क्या हुआ है इसमें आपका बेसिकली क्या हुआ, अंडर एस्टिमेट दिया गया है आपका, ठीक है। अंडर एस्टिमेट मतलब कम महत्व सबसे ज़्यादा इसमें किसका है, ठीक है। तो देखिए इंक्वायरी करेगा बच्चा, ये भी सही है। डिस्कशन डिस्कवरी करेगा, क्या है लेक्चर मेथड आपका गड़बड़ है इसमें, गलत है। पता है क्यों? क्योंकि लेक्चर मेथड में क्या होता है, सिर्फ टीचर ही एक्टिव है, टीचर सेंटर क्लास हो गई। मतलब आपकी जो ट्रेडिशनल टाइप की लर्निंग होती थी कि मतलब हाँ सिलेबस कंप्लीट कराना है, एक हो गई आपकी एक हो गई आपकी ट्रेडिशनल, एक हो गई आपकी मॉडर्न। ट्रेडिशनल में क्या होता है, बस टीचर को सिलेबस कंप्लीट कराना है। मॉडर्न एक्टिविटी जो इस समय पे चल रही है उसमें क्या बच्चे एक्टिव, आप देखते हैं स्कूल में प्रोजेक्टर लगवा दिए, क्लासेस चल रही हैं, पिक्चर्स लगवा दी, तो बच्चों से ज़्यादा सीख पा रहा है। 3D मैप्स लगवा दिए, ठीक है। तो इसका आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा, ये सबसे कम महत्व है इसका। क्वेश्चन नंबर 26, मोटिवेट्स अ चाइल्ड टू टेक एक्ट वॉलंटरली फॉर देयर ओन इनर पीस। देखिए इसमें देखिए एक तो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, एक होता है इंस्ट्रक्टिव, ठीक है। इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल, एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नल। इंट्रिंसिक में क्या होता है, बच्चा खुद खुशी से किसी भी चीज़ को सीखना चाह रहा है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नल, मतलब उसको पनिशमेंट मिलेगा या रिवॉर्ड मिलेगा, इस चक्कर में वो सीख रहा है चीज़ों को, ठीक है। तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो गया अब कि अपने खुद की खुशी से बच्चा सीख रहा है। सेकंड क्या है इसका रीज़न देखते हैं, टीचर शुड प्रमोट एक्सट्रिंसिक इंस्टीड ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन अमंग स्टूडेंट्स। जो भी टीचर है वो एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन को प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ बेटा आपको चॉकलेट मिलेगी, आप फर्स्ट आओगे इसलिए, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए सही है और आपका 2 गलत है। मतलब आपका असर्शन ठीक है और आपका रीज़न गलत है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग रिक्वायर्स एलिमिनेशन ऑफ। देखिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है, ठीक है, वो किस चीज़ को एलिमिनेट करेगी। तो देखिए देखो जो भी डाइवर्जेंट बच्चा जो अलग दिशाओं में बच्चा सोचे, जैसे कि आर्टिस्ट होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि अगर ये लाइन नहीं आ रही है उसको, जैसे कोई भी लाइन है, ठीक है, या फिर सर्कल है, ठीक है, तो जैसे आर्टिस्ट होता है उसका माइंड चलता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। कोई भी चीज़ अगर उसे समझ में नहीं आ रही तो डिफरेंट वेज से उसको बना लेगा किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। फोकस, अटेंशन, ये भी आपकी बात सही है। एनालॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। इसमें आपका आंसर नंबर हो जाएगा फर्स्ट, फंक्शनल फिक्सडनेस। मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ पे आप फिक्स हो गए किसी भी चीज़ को। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। ए स्टूडेंट कंसिडर द रीजन of his failures as lack of ability and considered ability at fixed and non impacted by efforts he is likely to experience।
एक स्टूडेंट है देखिए आपका, ठीक है, वो फेल हो जाता है किसी भी चीज़ को, तो उसको क्या लगता है कि हम अयोग्य हैं। देखिए किसी भी चीज़ में फेल होने का मतलब ये नहीं होता, किसी भी चीज़ में फेल होने का मतलब ये नहीं होता कि जो भी बच्चा है, कि जो भी बच्चा है वो अयोग्य है, ठीक है, या वो सीख नहीं सकता किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा कि बच्चा जो भी है उसको अपनी जो भी इस्टीम है वो हाई रखनी है। रियल स्टोरी। तो देखिए क्या है, पहले हमको मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब पेपर तो देना ही है। हमने धीरे धीरे करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने चालू किए। एक बार प्रॉब्लम हुई, 2 बार हुई, एक क्वेश्चन में आधा आधा घंटा लगने लगा। स्टार्टर में तो लगा, लेकिन जब चीज़ों को आप सीखने लगते हो ना और आप सेल्फ मोटिवेट होते हो तो वो चीज़ आपको समझ में आने लगती है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, ही लाइकली टू एक्सपीरियंस, वो क्या कर रहा है, हाई सेल्फ स्टीम, ठीक है, लर्नर सेल्फ ब्रेन प्लास्टिसिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ठीक है, हाई सेल्फ स्टीम, अपने आप को ही गलती देना सिर्फ, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा लर्नर्स हेल्पलेसनेस, मतलब वो खुद को ही गलती दे रहा है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर आपका 29 देख लेते हैं। कंसेप्ट शुड बी प्रेजेंटेड इन ए वे विच, जो भी कंसेप्ट है वो किस टाइप से, किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना चाहिए स्टूडेंट्स को, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या दिया गया है, मेक स्टूडेंट एनेक्सियस अबाउट, उनको मतलब पहले से ही क्या करो, चिंता में डाल दो कि नहीं ये पेपर कठिन है बेटा, मत दो, ठीक है। फिर क्या है, एक्टिवेट दियर प्रीवियस नॉलेज एंड स्कीमास, ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी उसकी प्रीवियस नॉलेज उनसे जोड़ के सिखाएंगे बच्चा तो ज़्यादा सीखेगा। डिस्ट्रैक्ट मतलब बच्चे को और कठिनाई में डाल देंगे, उसको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे चीज़ों से, डरा धमका देंगे, बच्चा सीख ही नहीं पाएगा। या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन बता दी कि अरे इसमें तो इतनी ज़्यादा कट ऑफ जा रही है, क्या करोगे, पेपर दे के छोड़ो, बिजनेस कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको ट्राई तो कर रही है ना, बाकी ऊपर वाला देखेगा, मतलब भगवान जी देखेंगे, ठीक है। हेल्प ओनली स्टूडेंट विच हायर, ये भी नहीं है कि सिर्फ हायर जो भी टॉपर्स है उन्हीं को ही लेके चलना है, हमें हर एक बच्चे को, टॉपर एंड लोअर लो दोनों को लेके चलना है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सेकेंड, एक्टिवेट दियर प्रीवियस नॉलेज एंड स्कीमास। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट देख लेते हैं। आपका 29 दिसंबर 2022 का लास्ट क्वेश्चन है ये CDP के पेडागोजी का, ठीक है। डेलिक्रेटिव नॉलेज, देखिए आपकी डेलिक्रेटिव नॉलेज बेसिकली आपकी क्या होती है कि तो भी क्या करना है हमें, या कब करना है, किस एस्पेक्ट से हमें नॉलेज गेन करनी है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर देखते हैं क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर, मेरी प्रोसीजर से पहले पढ़ा, कोई भी चीज़ कोई प्रॉब्लम आएगी तो ऐसा तो नहीं है कि प्रॉब्लम से पहले ही आप मतलब बताने लगोगे कि ये होगा, तो प्रॉब्लम ही आएगी। स्ट्रैटेजी समझाने लगोगे, ठीक है। फिर क्या हैज़ नो रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, ये भी गलत है। आपका सही क्या है कि पहले आप ये देखोगे ना कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। आपको पता है हमें टीचर बनना है, गवर्नमेंट टीचर बनना है कि प्राइवेट बनना है। आपने सोचा कि मैं प्राइवेट या गवर्नमेंट, आपने सोचा कि मैं गवर्नमेंट बनना है तो आपको लगा कि हमें सीटेट पास करना पड़ेगा, सीटेट के बाद सुपर टेट, ठीक है। DTPS में जा सकते हैं, EMRS में जा सकते हैं, BPSC में जा सकते हैं आप। तो मेनली आपको ये सोचना है व्हाट विच कब कैसे क्या कहाँ करना है, ठीक है। तो आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। चलिए थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।